आज क्या नाम हुआ आपका? बैजनाथ राम। बैजनाथ राम जी, क्यों हम लोग यहाँ आए हुए हैं आज? यहाँ जो आए हुए हैं हम गरीबों को हाँ, लगभग 95-94 जमीन का पर्चा मिला था, लेकिन अभी तक उस पर दखल नहीं हुआ। उसके बीच में हम लोग कितना आवेदन दे चुके हैं, हाँ, लेकिन पदाधिकारी महोदय कोई सुनवाई नहीं किए हैं। इसके बाद जनवरी महीना हम लोग डीएम के यहाँ अनिश्चितकालीन धरना पर गए। उन्होंने हम लोगों को आश्वासन दिया कि 15 दिनों के अंदर आप लोगों को जमीन पर दखल दिला दिया जाएगा। उसके बाद हम लोगों को धरना वहाँ पर समाप्त करवाए और उसके बाद आज महीना 2 महीना बीत चुका है। आप लोगों को दखल दिलानी नहीं दिलाया गया? दिलाए हैं। अच्छा, ठीक है। आप बोलिए, आप लोग कहाँ हैं? क्या नाम हुआ सर आपका? हम लोग आज आए हैं इस जो इन लोगों को जो दलितों को महादलितों को जो जमीन दी गई थी पर्चा के माध्यम से, और इन लोगों ने 4-5 दिन तक कलेक्टर के यहाँ इन्होंने बयान दिया था। कलेक्टर ने भी आश्वासन दिया गया था कि हम 15 दिन के भीतर आप लोगों को दखल दिलाने, अंचलाधिकारी और एसडीओ से भी उनको कलेक्टर के माध्यम से चिट्ठी निर्गत की गई थी। जी, आपका क्या नाम हुआ सर? मेरा नाम अर्जुन सिंह है। आपका समर्थन में आए हैं? हम इन लोगों के समर्थन में आए हैं। जी, अपने क्या नाम बोले सर? मेरा नाम संजीव कुमार हुआ। मैं भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का अंचल मंत्री हूँ। जी जी जी, केरिया बरियारपुर। जी जी जी। तो ये आज किसके लिए आप लोग पुतला दहन करने आए हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ जी कि पिछले दिन कड़ाके की ठंड की मौसम में जी हमारे ये दलित महादलित डीएम कार्यालय के सामने दक्षिणी द्वार पर उस कड़ाके की ठंड में जब घर से लोग निकल नहीं पाते थे, उस समय ये धरना देने का काम किया। जिस समय लोगों को ठंड मार दिया करता था, उस कड़ाके की ठंड में भी ये धरना पर डटे हुए थे। और उसी समय जब डीएम साहब से डेलीगेट मीट करने के लिए गया, तो डीएम साहब ने कहा कि हम 24 घंटा में आपको दखल दहानी दिलाएंगे, और अपने साहिबान लोगों को सीओ एसडीओ तमाम लोगों को बुलाए और कहे कि 24 घंटा में इन लोगों को 95 का केस है, 1995 का केस है, 24 घंटा के अंदर दखल दहानी दिलाओ। और तब इस प्रशासन के लोगों ने कहा कि सर 1-2 दिन और मौका दे दीजिए। मौका दे दिया। डीएम साहब ने 15 दिन का मौका उनको दिया, और 15 दिन बीतने के बावजूद आज महीना खत्म हो गया, दूसरा महीना चल रहा है, फिर भी इन लोगों को आज तक दखल दहानी नहीं हुआ है। इसीलिए आज ये वादा खिलाफी सरकार, ये वादा खिलाफी श्रीकांत शास्त्री डीएम जो भू माफिया के हाथ में खेल रहा है, ये सीओ, ये भ्रष्ट एसडीओ भू माफियाओं के दलाल के अंदर में खेल रहा है। इसलिए आज हम लोग पुनः इस आंदोलन को शुरू करने जा रहे हैं। उस कड़ी में आज सबसे पहले हमने पुतला दहन का कार्यक्रम तय किया, और आज हम नीतीश कुमार का पुतला दहन करने जा रहे हैं। आप लोग किस लिए आए हैं? कहाँ आप लोगों का भी है? आपका भी जमीन है इसमें? हाँ, क्या नाम हुआ आपका? मंती देवी। क्या हुआ? आप लोग क्यों आज ये पुतला दहन कर रहे हैं? डीएम साहब पर दिया ना, तो उस पंडाल दिन सजा लिया। अच्छा, डीएम साहब हाँ हाँ, बोलिए आगे बोलिए। साहब कहता कि हमरा समय दे दिया, तो 2 दिन का समय लगी एसडीओ साहब। अच्छा, वीडियो साहब अभी तक नहीं हुआ दखल दिहानी? क्या उस पर लोग काम कर रहे हैं? उस पर काम कर रहे हैं अवैध रूप से? आप लोगों को ये कहा गया कि जमीन आपका नहीं है? ये भी नहीं कहा गया, और जबरदस्ती सरकारें जमीन को दखल कर रहा है। तो आप लोगों का जातीय नेता सब क्या कर रहे हैं? जनता को कुचला, तो जनता को कुचल रहा है, उधर जात के नेता को पद और पैसा दे रहा है। हाँ, साथियों, मैं संतोष कुमार ईश्वर लगातार इन गरीबों, दलितों, महादलितों के संघर्ष को आगे बढ़ाते हुए लड़ते रहा है। ये लोग ये 30 साल से जूझ रहा है। कोई इनके जो बंदोबस्त का कागज है, ये भी नहीं सरकार कहती है कि जमीन इनका नहीं है, और लगातार फर्जी निकासी, भ्रष्टाचार, खनन, अवैध
ये अपराध इस क्षेत्र में लगातार बढ़ रहा है, जबकि हमारे सांसद बिहार के नहीं हैं, वो तो संसद में बैठते हैं, लेकिन वो बंगाल में जाके हमारे संसद महोदय कहते हैं, अरे ममता, तुम्हारे अधिकारियों को चुनाव के बाद हमारी सरकार होगा तो मैं तुझे फांसी चढ़ा दूंगा। और उनके सरकार में, उनके संसदीय क्षेत्र में ये गरीबों को कुचला जा रहा है। इनके जमीन को अवैध रूप से विकास के नाम पर सरकारी पैसा का लूट मचा हुआ है। और सरकार हमारा नीति ये मोदी जी चंदन टिक्का करके केदारनाथ के गुफा में माला जप रहे हैं और मंत्री को कहते हैं जयपुरी एपस्टीन के दूध के ट्रम्प के यहाँ पैरवी करो, तब भारत का हर निर्णय लेंगे, भारत आत्मनिर्भर बनेगा, भारत का तेल आएगा जब ट्रम्प बोलेगा तब। तो ये दौर गुजर रहा है, एक तरफ शेल्टर होम जनधन सरकार, दूसरी तरफ एपस्टीन सरकार और बीच में धर्म और जाति का अंधेरा। इस तरह से हमारा जनता को कुचला जा रहा है। जनता के अधिकारों पर फर्जी निकासी, भ्रष्टाचार के नाम पर एक ही जगह 10 बार निकासी हो रहा है। और नीतीश सरकार कहती है जीरो टॉलरेंस। किस चीज का जीरो टॉलरेंस? तो जात और धर्म के अंधेरे में इनको भटकाओ, पैसा दे के वोट के समय वोट ले लो, फिर अपना खातिरदारों और अपराधियों के जिम्मे दहशत में जनता को धकेल दो। इसलिए ये लोग आज लगातार डीएम साहब ने आश्वासन दिया था कि 15 दिन के अंदर दखल दिलाएंगे और उनके जमीन पर विकास का नंगा नृत्य हो रहा है और कोई कार्रवाई हमारे अनुमंडलाधिकारी या अंचलाधिकारी ने नहीं किया और दहशत फैलाया जा रहा है। इसीलिए हम लोग आज नीतीश सरकार के नीति और नीयत को आज सबके सामने, जनता के सामने रखने आए हैं और उनका विरोध में जनतांत्रिक अधिकार है जो अम्बेडकर बाबा ने हम लोगों को संविधान में अधिकार दिया। शांतिपूर्वक हम लोकतांत्रिक ढंग से आज नीतीश की नीतियों के खिलाफ, उनके ये भावनाओं के खिलाफ तो ये मैं आज उनका पुतला दहन करने आया हूँ। यही मैं बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों ने हमारी